सबको जय यीशु की। प्रभु यीशु क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, नवजीवन का संदेश इस शीर्षक के अंतर्गत प्रतिदिन का ईश्वर का जीवंत वचनों को सुनने के लिए, समझने के लिए, उन वचनों को ग्रहण करते हुए उन वचनों के अनुसार जीवन बिताने की शक्ति, सामर्थ्य, कृपा, अनुग्रह मांगते हुए एक सुंदर आदर्श क्रिस्तीय जीवन बिताने की विशेष कृपा मांगने के लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज अक्टूबर की 6 तारीख है, सोमवार का दिन है और आज के दिन में मनन चिंतन करने के लिए हम सबों को विषय दिया है संत लूकस के द्वारा रचित सुसमाचार अध्याय 10 पद संख्या 25 से 37 का प्रसंग है। इस प्रसंग में हम लोग देखते हैं कि हम सभी लोगों को इस धरती पर किस बात पर अपना ध्यान केंद्रित करते जीवन बिताना है, इस बात को लेकर प्रभु हमसे बातें करता है। प्रभु कहता है कि अनंत जीवन जीने के लिए ईश्वर ने हम सबों को रचा है, बनाया है, इस धरती पर भेजा है। इस धरती पर रहते हुए हमें इसी लक्ष्य की ओर अपना ध्यान केंद्रित करते हुए जीवन बिताना है। यानी कि इस धरती पर हमारा जीवन समाप्त नहीं है। इस धरती के जीवन के आधार पर हमें अनंत जीवन का सुख प्राप्त करना है। उसके लिए हमें इस धरती पर रहते हुए क्या कुछ करना है, इन बातों को लेकर प्रभु आज के सुसमाचार के द्वारा हम सबों से बातें करता है। यहाँ पर लिखा है, किसी एक दिन एक शास्त्री आया और ईसा की परीक्षा करने के लिए उसने यह पूछा। यानी कि एक शास्त्री, यानी कि शास्त्र को जानने वाला, शास्त्र में क्या कुछ लिखा है उसको समझने वाला, जानने वाला व्यक्ति यीशु के पास आके सवाल करता है। इसलिए नहीं कि उसको मालूम नहीं था, इसलिए आया कि यीशु की परीक्षा लें। यीशु को शास्त्र मालूम है नहीं मालूम है, इस बात को लेके प्रभु के पास आता, सवाल करता और कहता है, गुरुवर, अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मुझे क्या करना होगा? मुझे अनंत जीवन प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए? और उस व्यक्ति ने यह सवाल पूछते हुए हम सबों को अवगत कराया, जागरूक कराया कि हम सबों को इस सवाल को लेकर इस धरती पर जीवन बिताना है। यानी कि अनंत जीवन प्राप्त करने के लिए मुझे क्या करना है? हर दिन हमें इस सवाल को लेकर जीना होगा। हर दिन इस सवाल को लेकर हमें प्रार्थना करना होगा कि क्या मैं अनंत जीवन की ओर ले जाने वाला जीवन जीता हूँ या नरक की ओर जाने वाला जीवन को जीता हूँ। इस पर मनन चिंतन करना, जागरूक रहना, सतर्क रहना, सावधान रहना और बार बार प्रभु की मदद हासिल करना, प्राप्त करना बहुत ही ज़रूरी है। अन्यथा हम लोग इस धरती पर रहते हुए हम भटक सकते हैं, रास्ते से हट सकते हैं, प्रभु के मूल्य सिद्धांतों से हम भटक सकते हैं। इसलिए बहुत ही ज़रूरी है केयरफुल रहना, सतर्क रहना। अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए, प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना होगा, ये सवाल को लेके जब प्रभु के पास वह व्यक्ति आया, प्रभु उसको क्या उत्तर देता है? अगर तुम इस सवाल को लेकर गंभीर हो, सीरियस हो, तो तुम्हें क्या करना है? संहिता में जो लिखा है उसको जानना होगा। इसलिए प्रभु ने क्या कहा? ईसा ने उससे कहा, संहिता में क्या लिखा है? यानी कि संहिता को जानना, बाइबल को जानना, कलीसिया के नियम को जानना, ईश्वर के आदेश को, हुक्म को जानना बहुत ही ज़रूरी। उसके बगैर कोई अनंत जीवन की ओर नहीं जा सकता। इसलिए प्रभु ने कहा उसको संहिता को जानो, संहिता को समझो और संहिता की शिक्षा को अपने जीवन में लागू करो, तब जाके अनंत जीवन की ओर जा सकते। इसलिए अर्थात ईश्वर से प्यार करना, सारे दिल से, सारे मन से, सारे आत्मा से, सारे शक्ति से और अपने पड़ोसी से अपने समान प्यार करना बहुत ही ज़रूरी है। ये बात प्रभु उसको सिखाता है। हालांकि उसको मालूम था, फिर भी उसने बात पूछी और प्रभु ने बड़े विनम्रता से उसको उसके सवाल का उत्तर दिया। और हम सबों को भी यही प्रभु हमें सिखाता है, यही हिदायत देता है कि हमें अनंत जीवन प्राप्त करने के लिए प्रभु के इन 2 आदेशों का पालन करना होगा, उसको समझना होगा, उसको अपने जीवन में लागू करना होगा, उसके अनुसार जीना होगा, तब जाके हम प्रभु के उस अनंत जीवन का सुख को प्राप्त कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त दूसरा कोई विकल्प नहीं, दूसरा कोई रास्ता नहीं। एकमात्र रास्ता है, वह है ईश्वर से प्यार करना, पूरे दिल से, मन से, आत्मा से और अपने पड़ोसी से अपने समान प्यार करना। ये बहुत ही ज़रूरी आदेश है, इसका पालन करना हर एक व्यक्ति के लिए आवश्यक है। इसके बगैर कोई ईश्वर की कृपा नहीं प्राप्त कर सकता, अनंत जीवन का सुख प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए इस बात को हम समझें, यानी कि
हम सबों को इस आदेश का पालन करना होगा। अब यह व्यक्ति आगे फिर सवाल करता है, तो मेरा पड़ोसी कौन है? जब प्रभु ने उससे कहा अपने पड़ोसी से अपने समान प्यार करो, तो मेरा पड़ोसी कौन है? वो व्यक्ति प्रभु से पूछता है मेरा पड़ोसी कौन? इस बात को समझाओ। ये भी वो जानता था शास्त्र क्या कहता है, फिर भी प्रभु से पूछता है। प्रभु उसको क्या कहता है? जिसको मेरी ज़रूरत है, जिसको मेरी ज़रूरत है, जो निस्सहाय है, जो दुखी है, जो परेशान है, जो दर्द में है, जो अपने आप कुछ नहीं कर सकता, ऐसे लोग मेरे पड़ोसी हो सकते हैं। वो चाहे कहीं पर भी क्यों ना रहे धरती पर, अगर ऐसे लोग हैं जो दुख में हैं, पीड़ा में, दर्द में, मुसीबत में, किसी प्रकार से जकड़े हुए हैं, अपने आप में कुछ नहीं कर सकते। जिस प्रकार से बाइबल में हम लोग एक उदाहरण पाते हैं कि अर्धांगी रोगी का, वो उठ नहीं सकता, बात नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकता, रो भी नहीं सकता, प्रार्थना भी नहीं कर सकता, बिल्कुल पड़ा हुआ है, और 4 लोग आके उसको उठा के प्रभु के पास ले जाते हैं। यानी कि वो है ऐसे लोग हमारे पड़ोसी। ऐसे लोगों के प्रति जब हम अपना प्यार दिखाएंगे, व्यक्त करेंगे, प्रकट करेंगे, तब हम अपने ईश्वर से अपना प्यार कर पाएंगे। जो ईश्वर से प्यार नहीं करता वह पड़ोसी से प्यार नहीं करता, जो पड़ोसी से प्यार नहीं करता ईश्वर से प्यार नहीं कर पाता। बाइबल यही बताता है, जिसको हम देखते हैं, जिसके साथ रहते हैं, उठते बैठते, अगर उनसे मेरी बातचीत नहीं, उठना बैठना नहीं, हमारा मिलना जुलना नहीं है, तो हम ईश्वर से प्यार व्यक्त नहीं कर सकते, जिसको हम शारीरिक रूप से नहीं देखते हैं। इसलिए बहुत ही आवश्यक है, ज़रूरी है अपने पड़ोसी से अपने समान प्यार करना। इस प्रकार से भाइयों बहनों, प्रभु हमें सिखाता है स्वर्ग हासिल करना इतना आसान नहीं है, और उसके लिए हमें इस धरती पर रहते वक्त प्रभु के आदेश का पालन करते उसके अनुसार जीवन व्यतीत करना होगा। एक दूसरे से प्यार करना होगा, ईश्वर से पूरे मन से, दिल से, आत्मा से प्यार करना होगा, तब जाके हम उस अनंत जीवन के हकदार या भागीदार बन सकते हैं। और ये चुनौती भरा वचन प्रभु हमारे सम्मुख रखते हुए हम सबों को सिखाता है, जब हम ऐसे ज़रूरतमंदों की सेवा करते हैं, ऐसे लोगों की सेवा करते हैं, वो भी बिना कुछ वापस पाने के उद्देश्य से, तब हम सच्चे क्रिस्तियों का जीवन बिताते। सच्चे क्रिस्तियों का जीवन यही है, बिना उम्मीद किए कुछ भी वापस उनको देना और देना और देना। किसी भी प्रकार से मैं दे सकता हूं, या प्रार्थना के द्वारा, चाहे मदद के द्वारा, चाहे उसके पास थोड़ा समय बिताते हुए, उसकी प्रोत्साहन करते हुए, जैसा भी समय बिताता जो भी दूंगा, और इस प्रकार से प्रभु की सेवा करूंगा। प्रभु ने कहा, इन छोटों में से तुमने किसी एक के लिए जो कुछ भी किया तुमने मेरे लिए किया, और उसी के अनुसार हमें स्वर्गीय सुख प्राप्त होगा। इसलिए आज के दिन में प्रभु हम सबों को निमंत्रण देता है, प्रभु हम सबों को बुलाता है, प्रभु का वचन को हम सीखें, समझें। जन सेवा ही ईश्वर सेवा है, और जन प्यार ही ईश्वर प्यार है। इसलिए इस प्यार भरे जीवन को समझें, ईश्वर से और पड़ोसी से दिल से, मन से, आत्मा शक्ति से ईश्वर से प्यार करें, और उसके लिए हमें अपने पड़ोसी से प्यार करना होगा। तब जाके सच्चा क्रिस्तीय जीवन हम बिता पाएंगे। सच्चा क्रिस्तीय जीवन बिताने से हमें स्वर्ग का सुख मिलेगा। वही प्रभु हम सबों को आशीष और बरकत प्रदान करें। सबको धन्यवाद, सबको जय यीशु की।